हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो होता है अगर हिंदी वाक्य क्रिया से यह बोध होता है कि कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय पर समाप्त हो चुकेगा, तो उसका अनुवाद प्रायः फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिसाब से, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बनता है। यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस सेल विल, या फिर ए प्लस हैव, उसके बाद वर्ब थ्री। जी बच्चों, ये है इसका स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस कैसे आते हैं, चलिए देखते हैं। बच्चों, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। आप वीडियो को पॉज करके इससे बनाने की जरूर कोशिश करें, अदरवाइज हम चले देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि तुम अपना पाठ सीख चुकोगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद सेल या विल, उसके बाद हैव, उसके बाद वी थ्री। ओके, चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है कि तुम अपना पाठ सीख चुकोगे यानी कि आने वाले भविष्य में तुम ये कंप्लीट कर चुकोगे। ठीक, कोई काम है, बनाते हैं। चलिए, पहला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? यू। ठीक है, यू। उसके बाद विल या सेल, तो क्या हो जाएगा? विल। यू विल हैव, उसके बाद हैव, यू विल हैव सीख चुके हैं, लर्नड। ठीक है, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लर्नड। ठीक है, LEARNT क्या हो जाएगा? यू विल हैव लर्नड योर लेसन, ठीक है। देखिए, स्ट्रक्चर बहुत सामने है, स्ट्रक्चर के हिसाब से बने तो बहुत कितना ईजी है। क्या हो जाएगा? यू विल हैव लर्नड योर लेसन। नेक्स्ट क्या है कि सीता गाना गा चुकेगी। सीता विल हैव यानी कि कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सॉन्ग, देखिए सिंग का सॉन्ग हो जाएगा, सॉन्ग ए सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग मतलब गाना, सिंग वाला। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगले सोमवार तक मैं काम कर चुका रहूँगा या फिर चुकूंगा। ठीक है, बनाते हैं इसको। हो जाएगा आई के साथ शैल हैव फिनिश्ड। ठीक है, ऐसे फिनिश्ड क्या हो जाएगा? दिस वर्क। ठीक है, दिस वर्क कब तक? बाय मंडे नेक्स्ट, बाय मंडे नेक्स्ट क्या है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका रहेगा, तो क्या हो जाएगा? द पेशेंट विल हैव डाइड। क्या हो जाएगा? विल हैव डाइड। ठीक है, विल हैव डाइड क्या हो जाएगा? बिफोर, उसके बाद बिफोर द डॉक्टर कम। ठीक है, द डॉक्टर कम्स। ठीक है, देखा बच्चों कितना इजी है। ओह सॉरी, क्या हो जाएगा? द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। देखा, ये रहा आपका पॉजिटिव। चलिए देखते हैं इसका नेगेटिव, उसके बाद इंटरगेटिव। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चे गौर से देखें, ये है नेगेटिव सेंटेंस, इसका ये है स्ट्रक्चर। क्या कि सब्जेक्ट, फिर सेल या विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, और उसके बाद भी थ्री लगेगा। ठीक है, यह सेंटेंस में दिया है कि मैं नहीं जा चुकूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि मैं नहीं जा चुकूंगा, तुम्हारे आने से पहले वह नहीं जा चुकेगा, वह नहीं खा चुकेगा, सीता गाना नहीं गा चुकेगी। यानी कि भविष्य में कोई निश्चित समय पर कार्य कंप्लीट होने का भाव व्यक्त कर रहा है। और ये क्या बता रहा है? नेगेटिविटी का। तो चलिए बनाते हैं बिना किसी तरीके। अगर हाँ आप बना सकते हैं तो प्लीज़ बनाएं, वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करें। पहला सेंटेंस है कि मैं नहीं जा चुकूंगा, तो क्या हो जाएगा? आई के साथ किसका इस्तेमाल होता है? सेल का। तो क्या हो जाएगा? आई सेल, उसके बाद नॉट, आई सेल नॉट, उसके बाद हैव, आई सेल नॉट हैव क्या हो जाएगा? गॉन, आई सेल नॉट हैव गॉन। नेक्स्ट क्या है कि तुम्हारे आने से पहले वह नहीं जा चुकेगी या फिर नहीं जा चुकेगा, तो क्या हो जाएगा? ही जा चुकेगा, ही विल नॉट, या फिर ही विल नॉट हैव, उसके बाद क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हैव गॉन, ही विल नॉट हैव गॉन बिफोर यू कम। ठीक है, बिफोर यू कम। ओके, नेक्स्ट क्या है कि वह नहीं खा चुकेगी, तो क्या हो जाएगा? ही विल, नहीं खा चुके, क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हैव। ठीक, ही विल नॉट हैव, बिना समझे ये लगा दीजिए, क्योंकि ये क्या है? अगर सब्जेक्ट लग गया तो ही विल नॉट हैव, यहाँ तक तो हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? खा चुकेगी, तो क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हैव ईटन। ठीक है, ही विल नॉट हैव ईटन। नेक्स्ट क्या है कि सीता गाना नहीं गा चुकेगी, तो क्या हो जाएगा?
सीता क्या हो जाएगा, सीता विल, सीता विल नॉट हैव सॉन्ग ए सॉन्ग, ठीक है, SUNG सॉन्ग ए सॉन्ग। देखो बच्चों कितना इजी है। ये रहा आपका क्या चीज़, नेगेटिव सेंटेंस है। अगर बनाने में कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइज ज़रूर करके देखें। अगर कोई कमी बेस हुई है तो प्लीज़ रिवाइज करके देखेंगे तो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस्टेक किया होगा जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रही होगी। समझ में देखिए, कोई भी चीज़ें सडनली समझ में नहीं आती और एक बार में समझ नहीं आती। और ये तो इंग्लिश से आप लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, इसलिए आपको इसे बार बार देखने की ज़रूरत है जी। इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर याद रखें। ये क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। देखिए सबका स्ट्रक्चर अगर आप याद रखेंगे, देखिए इसकी याद करने का तरीका यही है कि आप सभी स्ट्रक्चर को एक क्या करें, एक पेज पर लिखें, ठीक है, और उसके अनुसार और उसके जस्ट नीचे क्या लिख दें, उसके पहचान लिख दें, ठीक है। और उसके बाद देखिए बार बार उसको रिवाइज करें। देखिए आपको याद नहीं होता है, बिल्कुल याद हो जाएगा। इस तरह याद कीजिएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको याद करना और इसे सीखना। चलिए देखते हैं अब इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो बच्चों ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इसका ये स्ट्रक्चर है क्या कि अगर सेंटेंस से क्या से शुरू हो तब उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, किस स्ट्रक्चर का। इसका क्या लिखा है कि सब सेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नेगेटिव हो तो नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब 3, ठीक है। और यह है इसका सेंटेंस। वीडियो को पॉज करके बनाने की जरूर कोशिश कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ आपने कितना सीखा। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, देखो थोड़ा सा भारी लग रहा है लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान है। कैसे, चलिए देखते हैं। दिख रहा है कि पहले क्या अगले साल के अंत तक वह 1 लाख रुपए कमा चुकेगा। क्या हो जाएगा, क्या कि वह अगले साल 1 लाख रुपए तक कमा चुकेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या वो अगले साल, तो क्या हो जाएगा, किसे इस्तेमाल करेंगे, विल या सेल से, ठीक है। इसका होगा विल, ठीक है। उसके बाद विल के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, विल ही, ठीक है। विल ही क्या हो जाएगा, विल ही हैव अर्न, विल ही हैव अर्नड, ठीक है। ही विल हैव अर्न 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, ठीक है। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। देखो बच्चों कितना आसान है। नेक्स्ट है सेंटेंस कि क्या तब तक वह नहीं सो चुकेगा। क्या कह रहा है कि क्या वह तब तक नहीं सो चुकेगा। तो क्या हो जाएगा विल ही नॉट हैव, ठीक है। विल ही नॉट हैव स्लिप्ड, क्या हो जाएगा, स्लिप्ड, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म बाय देन, ठीक है। आसान है ना। नेक्स्ट है कि क्या सीता जा चुकी रहेगी। तो क्या हो जाएगा, विल सीता, ठीक है। विल सीता हैव गॉन, क्या सीता जा चुकी रहेगी। और नेक्स्ट क्या है कि क्या लता गाना गा चुकी रहेगी। तो क्या हो जाएगा, विल, ठीक है। विल क्या हो जाएगा, लता, ठीक है। विल लता हैव, विल लता, देखिए क्या कह रहा है, क्या लता गाना नहीं गा चुके। देखिए यहाँ पर नेगेटिव है तो इसके क्या है, विल लता नॉट हैव सॉन्ग ए सॉन्ग। देखा कितना इजी है, कितना आसान है। बस कब, कि जब आपके सामने स्ट्रक्चर मौजूद रहे तब, ठीक है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसे लगाकर जरूर इस तरह के, देखिए इस तरह के सेंटेंस आप निकालिएगा, ठीक है। अगर हम आपको लास्ट में दे भी सकते हैं, देंगे भी, क्योंकि आप इधर उधर कहाँ खोजेंगे, इसलिए आपको सेंटेंस मिलेगा। और इस सभी स्ट्रक्चरों के ऊपर आप वीडियो को पॉज करके लगाने की ज़रूर किसी कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका वो सेंटेंस जो कि कब, क्या, क्यों, कैसे, यानी कि इस स्ट्रक्चर पे क्या चीज़ सेंटेंस। चलिए देखते हैं उसको। हेलो बच्चों, तो ये है नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो जो देखिए जो बीच के सेंटेंस के बीच में कब, क्या, कैसे आते हैं, ठीक है। उसको कैसे बनाते हैं पता है ना, WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं और उसको बनाते हैं। स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए।
अदरवाइज हम चलते ट्राई करते हैं। पहला सेंटेंस है कि वह क्या कर चुका रहेगा, क्या करें, वह क्या कर चुका रहेगा, तो क्या कहेंगे, वॉट, क्या हो जाएगा, वॉट विल ही हैव, विल ही हैव, क्या चीज़, डन, क्या हो जाएगा, विल, व्हाट विल ही हैव डन। नेक्स्ट है कि मेरे आने से पहले वह क्यों सो चुका रहेगा, सो चुकेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वाई विल हैव, वाई विल हैव स्लेप्ट, क्या हो जाएगा, स्लेप्ट बिफोर आई कम, बिफोर आई कम। नेक्स्ट है कि वह क्या कर चुकी रहेगी, क्या करे, वह क्या कर चुकी रहेगी, तो क्या हो जाएगा, देखिए, वह क्या कर चुका रहेगा और ये क्या, वह क्या कर चुकी रहेगी, तो हो जाएगा व्हाट विल सी हैव डन, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुम अपना पाठ क्यों नहीं सीख चुके रहोगे, तो क्या हो जाएगा, वाई, देखिए क्या हो जाएगा, वाई विल यू, उसके बाद नॉट हैव डन, ठीक है, हैव लर्न, ठीक है, LEARNT लर्नट योर लेसन, ठीक है। तो देखा बच्चों, ये रहा आपका वीडियो किस पर, प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, वीडियो समझ में आई हो और आपके लायक हो, तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि इससे जुड़े रहने के लिए आप अगर चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।